जब मुल्क की आजादी का जंग चल रही थी, गांधी जी को महात्मा बोलने वाले इस देश के मुसलमान हैं। ये बात ज़हन में रख लीजिए। और आज ऐसा वक्त आया है जो गांधी जी को कत्ल करे हैं, नाथूराम गोडसे की औलाद, वो तुमको सर्टिफिकेट पूछ रही। और नरेंद्र मोदी को अगर बाबा साहब वो अधिकार नहीं देते तो चाय बेचता था। येडियुरप्पा को बाबा साहब अधिकार नहीं देता तो वो शिकारीपुर में तेल बेचता था। आज भी इस देश में अमन, शांति और आपकी अपनी आजादी चाहिए तो अंबेडकर वाद का बोलबाला की। जब देश आजाद हुआ तो हम मुसलमानों ने बाबा साहब की बात नहीं सुनी। अभी कई मेरे मुखर्रिन से मैं तकरीर में सुन रहा था, हिंदुस्तान संविधान की किताब में नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर को यह मालूम था अगर संविधान में हिंदुस्तान लिखेंगे तो ये लोग बहुजन समाज को परेशान करेंगे, इसलिए हिंदुस्तान का नाम भारत है या तो इंडिया है। मैं माफी चाहता हूँ, भारत और इंडिया बोलते, हम खुद हिंदुस्तान बोले तो फिर उड़ो क्या भी बोलते। तो मेरे भाइयों, क्योंकि मैं गुस्सा की माफी चाहता हूँ कि हमने बाबा साहब की बात को नहीं सुना। और एक बात भी हकीकत है, ये जो वोट का अधिकार मिला है, और नरेंद्र मोदी को अगर बाबा साहब वो अधिकार नहीं देते तो चाय बेचता था। येडियुरप्पा को बाबा साहब अधिकार नहीं देता तो वो शिकारीपुर में तेल बेचता था। ये बाबा साहब ने अधिकार दिया और तुमको अधिकार दिया भाई। अब बाबा साहब याद आ रहे हैं हमको। मेरे को तो कुछ भी नहीं, मैं 35 साल से जय भीम वालों के साथ हूं। मुझे मालूम है इस मुल्क में इन शरपसंदों का मुकाबला जय भीम के नारे के साथ किया जाता है। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये आपको थोड़ा अपनी तारीख की तरफ जाना पड़ेगा। क्या मौलाना, गांधी जी को मालूम है तारीख? जब मुल्क की आजादी का जंग चल रही थी, गांधी जी को महात्मा बोलने वाले इस देश के मुसलमान हैं। ये बात ज़हन में रख लीजिए। और आज ऐसा वक्त आया है जो गांधी जी को कत्ल करे हैं, नाथूराम गोडसे की औलाद, वो तुमको सर्टिफिकेट पूछ रही। तो आज अभी हमारे चौधरी साहब आपको बोल रहे थे कि डीएनए की बुनियाद पे देश विदेशी का फैसला होने दो। करो, बोलो। हम तो बोल रहे हैं एनआरसी कर भाई, हमारे डीएनए की बुनियाद पर करो। यहाँ का दलित, यहाँ का मुसलमान, यहाँ का ओबीसी, हम सब खून के भाई हैं। तो इनमें हिम्मत नहीं है। ये खून के भाइयां एक हुए तो बहुत हैरानी है, बहुत हैरानी है। अब हर जगह आप लोग भी एक होकर काम करो। और आज आपको ये मालूम होना चाहिए, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने वोटों को अधिकार दिया, गांधी और नेहरू चाहते थे वोट का अधिकार उसको मिले जो इनकम टैक्स दे, जो जमीन रखे। कितने दलित जमींदार थे इनकम टैक्स देते थे, कितने मुसलमान देते थे, कितने ओबीसी के लोग। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा नहीं, जो जवान है, जो अकल रखता है, जिसकी उम्र 21 साल है, वो वोटों का अधिकार है उसका। ये बात ध्यान में रख लो आप। तो इसलिए मेरे भाइयों, हमने जब बाबा साहब की बात नहीं सुनी, बाबा साहब तो भाइयों शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन के साथ साथ मुसलमानों को रिजर्वेशन की बात किए। जब हमारी क़ियादत कह करे अरे छोड़ा, हमको रिजर्वेशन है, हमको गांधी नेहरू पर भरोसा है, बोले। तो मेरे भाइयों, आज हम तो बाबा साहब को नहीं देख सके, उनके विचार सुनते हैं। बाबा साहब के शक्ल में बहुजनों के नायक मोहम्मद मिश्राम साहब आपको समझाने निकले हैं। आप उनका साथ दीजिए। और ये यात्रा साहब कहाँ से शुरू करें वो भी जरा समझा देता हूं मैं। बसवेश्वर की जन्मभूमि से
इस यात्रा को साथ 16 तारीख को सेकंड बार शुरू किए हैं। बसवेश्वर मालूम है ना, जगज्योति महात्मा बसवेश्वर लिंगायतों के धर्म गुरु हैं, येडवीरप्पा के भी धर्म गुरु हैं। हिम्मत है तो येडवीरप्पा को रोको, बोलो हमारी इस यात्रा को। हम पूरी हिम्मत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ईमानी ताकत के साथ, पूरी जुर्रत के साथ, जान माल सबसे बड़ी चीज हमारे ईमान के तहफ्फुज़ के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। आप हमारा साथ दीजिए। और साहब का एक प्रोग्राम है 29 तारीख को साहब भारत बंद का ऐलान कर चुके हैं। भारत बंद का ऐलान कर चुके हैं। हम तो मिटिंगा ले रहे हैं, बड़े बड़े बिरयानियां पक रहे हैं। उल्टा अमित शाह है, मोदी है, एनआरसी है, डरने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद निशान साहब का नारा है, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता कि मेरे बहुजन समाज के भाइयों, मैं तुम्हें हौसला देता हूं। 29 तारीख को तुम साहब की इस बात के साथ हाँ में हाँ मिलाइए, साहब की बात के साथ लब्बाइक कीजिए। और 29 तारीख को मैं तमाम रायचूर के बुजुर्गों से, हमारे नौजवानों से गुजारिश करूंगा, क्या भाई 29 तारीख को भारत बंद है, आप बंद करेंगे क्या नहीं करेंगे? इस देश में अभी भी आपको एक बात कह रहा हूं, मैं कोई बड़ा आलिम दीन तो नहीं हूं, बड़ा मुफक्किर